बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज आई अजय कुमार मिश्रा आपको इस क्लास में प्रैक्टिकल की नॉलेज देने जा रहा हूं। एंड द प्रैक्टिकल बेसिकली इट इज रिलेटेड टू साइंस अप टू क्लास 10th, स्पेशली केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है। दिस इज द ग्लास ट्यूब, नॉट टेस्ट ट्यूब, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इसकी हिंदी में परख नली बोलते हैं और इसको कांच नली बोलते हैं। नाउ जस्ट ये क्या है, आप इससे करेंगे जैसे यू कैन सी इट, तो होल है अंदर से। तो इसे इसका यूज क्या होता है कि जब किसी गैसेस को बनाना होता है हमें प्रैक्टिकल रूम में, तो इसे फोल्ड करना होता है कि अगर एक बीकर से दूसरे बीकर में डालना है तो इसको फोल्ड करना है, मोड़ना इसको बोलते हैं। और अदरवाइज कटिंग करना, इसमें अगर हमको थीस टिप लगाना है, फनेल लगाना है या और कुछ, तो कॉर्क बोरर, दिस इज द कॉर्क। और कॉर्क बोरर की हेल्प से होल बना देते हैं और होल बना करके इसको फिक्स करते हैं सो दैट गैस कैन बी come out from the chemical reactions. So my dear students, today I am going to show you some experiment. How will you make it short? How will you cut the glass tube? First of all, we will learn the cutting the glass tube, and then after we will discuss about the folding of glass tube, and then we will discuss about the boring of cork, making hole in the cork, and now last I will show you the hydrated and unhydrated, hydrous और unhydrous form of the chemical substances. hydrous कब होता है और unhydrous कब होता है? हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। वाटर मॉलिक्यूल्स जब हटेगा तो उसका कलर चेंज होता है। तो आई विल शो यू सच प्रैक्टिकल्स आल्सो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी? तो आइए हम लोग देखते हैं हाउ कैन आई कट द How can I cut the glass tube first? So first of all, we will take here दूर कर रहे हैं यार, ऑफ कर दीजिए पंखा। Now how will you cut the glass tube? तो first of all we will take the glass tube. हम लोग क्या लेते हैं? ग्लास ट्यूब लेते हैं। Now then after we will take the file. This is the file. You can say the रेती, हिंदी में आप रेती बोलते हैं, ग्लास ट्यूब है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सावधानी से जितना आपको लेना होता है, नाउ उस पॉइंट पे इसको रखते हैं और फाइल से उसको 2, 3, 4 और 5 to 6 टाइम्स जस्ट टू एंड फ्रो मोशंस करेंगे, आगे पीछे करेंगे सो दैट की लाइनिंग आ जाए। तो आप देखेंगे कि हाउ कैन आई मेक ए लाइनिंग। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्लास ट्यूब है।
देखिए ये ग्लास ट्यूब दो पार्ट में आ गया, बिल्कुल स्मूथ, नो प्रॉब्लम। तो ये फाइल से आप जब थोड़ा सा उस पर रब करेंगे और वेरी स्लोली जस्ट यू हैव टू राउंड द ग्लास ट्यूब, तो लाइनिंग बनते ही ये क्या है, या तो फिर लाइनिंग बनेगा और नहीं तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक दो टुकड़े में क्लियर कर जाएगा। अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट यू कैन फाइल इट सो दैट नो एनी शार्पनेस कॉर्नर विल बी प्रेजेंट एंड जस्ट इट कैन बी हर्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। आप इसको शार्पनेस को हटा देंगे, थोड़ा सा फाइलिंग कर देंगे इसको। फाइलिंग करने से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर का होगा पार्टिकल्स या जो कॉर्नर शार्प होगा वो क्या होगा, मेरा हट जाएगा। नाउ इट इज स्मूथ विदाउट शार्पनिंग पार्ट एंड नो एनी एक्सपेक्टेशन सो दैट वी कैन हर्ट। तो ये हो गया आपका कटिंग। हाउ विल यू कट द टेस्ट ट्यूब। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेना है, फाइल्स लेना है, और फाइल्स को लेकर के क्या करना है, आपको एक पेपर पे रख करके उसको क्या करना है, एकदम कंप्लीट ये इस टाइप से लेंगे। नाउ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा हल्का लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग करने के बाद ये दोनों थंब को इस लाइनिंग के जस्ट थोड़े से बगल से और हल्का सा प्रेस करना है हम लोग को। नाउ इट विल बी ब्रोकन डाउन। अगर नहीं आसानी से पुश करने पर नहीं होता तो जस्ट कैन यू कैन फाइल इट वंस अगेन। अब ये लाइनिंग अगर हो गया, नाउ जस्ट यू कैन पुश इट। देखिए हल्का सा जस्ट लाइनिंग, आप डीप लाइनिंग हल्का करेंगे और हल्का सा दोनों थंब को इसके लाइनिंग के बगल से अगर हम पुश करते हैं तो ये क्या होता है, मेरा रेडी हो जाता है। और नाउ जस्ट यू गो थ्रू द फाइलिंग, इसको फाइलिंग कर दिए सो दैट द पार्ट विल बी द क्लियर। ये क्या होगा, मेरा क्लियर हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल नो द हाउ कैन आई फोल्ड द test tube, not test tube, glass tube. So this is the spirit lamp. This is the spirit lamp. ये spirit lamp को हम लोग क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। स्प्रिट लैम्प को बर्न कर दें। स्प्रिट ज्यादा बाहर आ चुकी है तो वी विल वेट हियर। प्रिकॉशंस लेना है बिकॉज इट इज ए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। नाउ आप इसे पकड़ लें और हल्का प्रेस करना है, दबाव ऊपर की ओर देना है। नाउ ये हीट होगा और हल्का प्रेस देना है। This is 90 degree angle. I required 90 degree. Just you can make a 90 degree angle. देखो बेटा मेरा फोल्ड हो गया। अगर आपको 120 पे करना है
तो आप 120 का एंगल बना ले। नाउ यू कैन सी वंस अगेन। नाउ इफ यू वांट टू मेक सच टाइप, ये ऐसा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों कॉर्नर पे पकड़ना है और हीट करना है कैंडल में। ये स्प्रिट बर्नर से हीट करेंगे एंड हीटिंग। नाउ इफ यू फील जस्ट इट इज गोइंग टू मेल्ट, जस्ट स्लोली यू हैव टू पुश एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड एंगल जस्ट यू कैन फोल्ड इट, so that your apparatus can be, you can be make a self made apparatus according to your desire for experiment। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दो पार्ट आपको सिखाया। एक, हाउ विल यू कट द ग्लास ट्यूब इन द लेबोरेटरी। सेकेंड, हाउ विल यू फोल्ड द ग्लास ट्यूब इन द लेबोरेटरी। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूज क्या होता है, आई विल शो यू। दिस इज द कॉर्क। इस कॉर्क का काम क्या होता है कि किसी भी बोतल में या कोनिकल फ्लास्क में फिक्स करने के लिए इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कॉर्क बोरर। दिस इज द कॉर्क बोरर। मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट साइज का है ये। दिस इज इन डिफरेंट साइज। आपको जैसे करना है, जितना बड़ा करना है, तो आप देख लीजिए। अगर इस तरह के ग्लास ट्यूब को आपने फोल्ड किया है और इस साइज का आपको यहाँ पे फिक्स करना है, तो हाउ विल यू मेक द बोरर। तो जस्ट कैन बी टेक ए स्मॉल बोरर, छोटा ले लें या ऐसा ले लें, ऐसा ले लें। तो दिस इज द कॉर्क बोरर, दिस इज द नीडल। आपको करना क्या है, नाउ दिस इज द नीडल। आप ये ले लें, कॉर्क बोरर के ऊपर से हल्का प्रेस करें और ये घुमाना है आपको। नाउ बहुत सावधानी से, सो दैट देखिए कॉर्क बोरर क्या हुआ, होल बन गया। नाउ इस होल को आप इसके थ्रू क्या करें, ये देखिए इसके अंदर का जो पार्ट था, ये देखिए आपका निकला। ये पार्ट कॉर्क का मैंने निकाल लिया। अब धीरे से इसको इसी तरह से घुमाते हुए हम क्या करते हैं, ये निकाल लिए। बट इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, ये छोटा पड़ रहा है, नहीं फिक्स होगा। नाउ वी विल टेक द बिग वन। इतना बड़ा ले, इस साइज का लेते हैं हम लोग। इन द सेम वे वी विल गो थ्रू द बोरिंग ऑफ कॉर्क, प्रेस करेंगे। नाउ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा बन गया। विद द हेल्प ऑफ नीडल अगेन वी, अब ये पार्ट को इसमें होल में डालें। ये होल में डालेंगे, देखिए यहां से ये निकल गया आपका। अब सेम प्रोसेस से आप इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में आप इसको निकाल लीजिए। देखिए होल बन गया आपका। ये होल बन गया बेटा आपका। नाउ नाउ यू कैन सी हियर। अब ये
जो आपको फिक्स करना था, यू कैन फिक्स इट, यहां फिक्स कर दिया आपने, और जिस भी बोतल में आपको लगाना है उस बोतल में लगा दीजिए और हीट करेंगे तो इधर भी होल है और ये थोड़ा सा ही फिक्स होता है, पूरा नहीं डालना है मुझे, जस्ट यू कैन ही, क्योंकि इस होल से गैसेस निकलेंगे और निकलेंगे तो इसको दूसरे गैस जार में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एंड वी कैन कलेक्ट द गैसेस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बोरिंग ऑफ कॉर्क, और इस तरह से कॉर्क को बोर करके हम लोग ऑपरेटर्स रेडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेल्फ मेड, जस्ट यू कैन डू in your laboratory. Now my dear students, एक आपका कॉर्क बोरर में आपने टेस्ट ट्यूब को फोल्ड करके, कटिंग करके टेस्ट ट्यूब को फोल्ड करके आपने apparatus रेडी किया, सो दैट देयर टू मेक ए कैप। ये जिस तरह से डब्बे में कैप होता है उस तरह से आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और जब इसको पॉट को गर्म करेंगे गैस रिलीज करेगा, यहां से मैं निकाल सकता हूं। Now my dear students, I would like to show you some hydrated and unhydrated case. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, this is the copper sulfate, it is in hydrated form. Now you can see here, this is blue in color, you can see here this is blue in color, this is the hydrated salt, copper sulfate. मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको मैं हीट करूंगा तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन के आउट हो जाएगा और नाउ इट्स कलर विल बी चेंज वाइट, लेकिन जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट आप देंगे ये फिर कलर में चेंज आएगा। इट मींस इट शोज द दिस सॉल्ट इज हाइड्रेटेड, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। नाउ यू कैन सी हियर, this is the holder, test tube holder. My dear student, this is the test tube holder, and just using the test tube holder we wrap the papers so that it cannot be damaged. Now it is ready. In test tube holder just we have already taken a small amount of copper sulfate. Now is it hydrated or not, just we can go through the experiment. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, ये लिया है। जब then we go through the heating process, जब इसको हम हीट करेंगे तो इसका जो कलर्स है इट कैन बी चेंज। Now you can see, my dear friends, water droplet, water vapor is coming out from the test tube. आप देखिए ये वाटर वेपर जो है, जो सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट था, जस्ट इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, बहुत तेजी से बाहर आ रहा है। जस्ट यू कैन सी हियर, ये टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस वाटर ड्रॉपलेट इज प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट एंड it is solid form but water molecule is present here, so this salt is hydrated salt, you can say hydrated salt। तो hydrated का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है मेरा, हाइड्रेटेड होता है, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ यू कैन सी हियर
जब मैं हीट कर रहा हूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए इसका बाहर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका कलर जो है ब्लू कलर, इट इज चेंजिंग इन व्हाइट कलर। ये किस कलर में चेंज हो रहा है? व्हाइट कलर में चेंज हो रहा है। तो ये शो करता है कि ये सॉल्ट जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जस्ट यू कैन सी, ये वाटर वेपर इज कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। When the complete water molecules will come out from the test tube, now the color of the salt completely change into the white. Now it is in blue color, but after that it will completely change into the white color. ये white color में आपका change हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल्स अभी भी निकल रहा है इससे। Now you can see here the color of the test tube. Now color of the salt which was already present inside the test tube, it has been already changed into the white. Now my dear students, one droplet of water, when we mix it, the color will change once again into the blue. It proves that it is hydrated or unhydrated. Now my dear students, you can see it, this is the water molecules, और वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे? वन ड्रॉपलेट now you can see the color of the salt has been changed once again in blue color. You can see here कि ये blue color में फिर से चेंज हो गया। Now you can see here, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्ट था ये हाइड्रेटेड था। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट था, और जब मैंने हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो गया और इसका कलर चेंज हो गया और वाइट हो गया। लेकिन जैसे ही वन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जब इसमें मैंने डिसॉल्व किया, नाउ इट अगेन चेंज इन इट्स ओरिजिनल कलर लाइक ए स्काई ब्लू। तो हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड, अगर मेरे प्यारे बच्चों अब अगर आपको मिलता है किसी बुक में पढ़ते हुए कि हाइड्रेटेड फॉर्म, आप उसको 100% इस बात को जान के रखेंगे कि इट इज ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हियर, एंड अनहाइड्रेस इट मींस कंप्लीट ड्राई, देयर इज नो टेनी मॉइस्चर और वाटर ड्रॉपलेट आर प्रेजेंट इनसाइड इट। थैंक यू फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आई विल कम विथ न्यू एक्सपेरिमेंट and I will come with new experiment with full energy. Thank you for today.